हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स बुक ग्रेड 11 से। आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर द लर्नर्स विल, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे? अंडरस्टैंड द मेन चैलेंजेस इंडिया फेस इन द एरियाज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन कौन से मुख्य चैलेंजेस हैं जो इंडिया को फेस करने पड़ते हैं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी कि जो भी वो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो, रोड्स हो, फैसिलिटीज हो, जो भी वो प्रोवाइड करते हैं, उन क्षेत्रों में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नो द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होता है आर्थिक विकास में। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एनर्जी एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एनर्जी है इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कैसे है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, मुख्य अंग के तौर पे कैसे है वो। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द एनर्जी एंड हेल्थ सेक्टर्स, क्या परेशानियां हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं एनर्जी के और हेल्थ सेक्टर्स के, मतलब क्या संभावनाएं हैं एनर्जी और हेल्थ सेक्टर्स में। अंडरस्टैंड द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, और हमारे यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। हैव यू एवर थॉट ऑफ व्हाई सम स्टेट्स इन इंडिया आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन अदर्स इन सर्टेन एरियाज? आपने कभी सोचा है कि कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसे क्यों हैं कि वो जो है और एरियाज के मुकाबले ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं? व्हाई डू पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश प्रॉस्पर इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर? अब पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश जैसे जो स्टेट्स हैं वो क्यों तरक्की कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, या फल फूल रहे हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में? Why are महाराष्ट्र एंड गुजरात इंडस्ट्रियली मोर एडवांस देन अदर्स? गुजरात और महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इतना क्यों एडवांस है? हाउ कम केरला, पॉपुलरली नोन एज गॉड्स ओन कंट्री, हैज एक्सेलेंट इन लिटरेसी? कैसे केरला, जिसको कि हम गॉड की अपनी एक कंट्री मानते हैं, वो इस तरह से लिटरेसी में आगे निकल गई? हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन एंड ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट इन सच लार्ज नंबर्स। इसी तरह से हेल्थ केयर में, सैनिटेशन में इतना ज्यादा उसने अपने आप को बेहतर कर लिया है कि अब बहुत सारे टूरिस्ट को भी वो अट्रैक्ट कर पा रहा है। Why does कर्नाटक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अट्रैक्ट वर्ल्ड अटेंशन? कर्नाटक में जिस तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उससे पूरी दुनिया उसकी तरफ आकर्षित होती है। It is all because these states have better infrastructure in the areas they excel than other states of India. वजह यह है कि इन स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, काफी अच्छे तरीके से करा गया है और स्टेट्स के मुकाबले। सम हैव बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, अब किसी के पास इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, यानी कि पानी की सिंचाई की जो सुविधा होती है वो बहुत अच्छी है। अदर्स हैव बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और आर लोकेटेड नियर पोर्ट्स व्हिच मेक रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इजीली एक्सेसिबल। कुछ ऐसी हैं जिनके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं या वो पोर्ट के पास हैं, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल जरूरत होता है अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को वो आसानी से मिल सकता है, पहुंच है वहां तक। Cities like Bangalore and Calcutta attract many multinational companies because they provide world-class communication facilities. इसी तरह से कुछ शहर है बैंगलोर जैसे जो कर्नाटक में है, वहाँ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आकर्षित होती हैं क्योंकि यहाँ पर उनको वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मिलती हैं। All these support structures which facilitate development of a country, ये जितने भी support structures हैं ये एक तरह से जो कंट्री के विकास को आगे बढ़ाते हैं, constitutes its infrastructure, और यही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। How does the infrastructure facilitate development? अब कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से विकास में प्रगति होती है या सुविधा होती है? What is infrastructure? इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? Infrastructure provides supporting services in the main areas of industrial and agriculture production, domestic and foreign trade and commerce. Infrastructure जो है एक तरह से supporting services देता है जो मेन एरियाज हैं इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के, डोमेस्टिक या फॉरेन ट्रेड के या कॉमर्स के, मतलब जहां जहां पर इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल उत्पादन होता है अपने लोकल इंडियन उसमें, या फॉरेन ट्रेड जो होते हैं या कॉमर्स से रिलेटेड जो एरियाज हैं इनमें जो सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। These services include roads, railways, ports, dams, power stations, airports, oil and gas pipelines, telecommunication facilities. The country's educational system includes schools, colleges, health system including hospitals, sanitary system including clean and drinking water facilities, and the monetary system including banks, insurance, other financial institutions. तो अब ये जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें क्या है, ये सर्विसेज जो आती हैं, फैसिलिटीज जो मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? रोड्स हो गई, रेलवेज हो गए, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, डैम हो गए, पावर स्टेशन है, ऑयल और गैस की पाइपलाइंस हो गई,
फिर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो गई। अब अगर हम कंट्री का एजुकेशनल सिस्टम देखें तो उसमें हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस आ गए इंफ्रास्ट्रक्चर में। हेल्थ सिस्टम में देखें तो हॉस्पिटल्स आ गए। सैनिटरी सिस्टम को देखें तो उसमें जो है हमारे साफ पीने के पानी की सुविधाएं हो गई। और मोनेटरी टर्म्स में देखें यानी कि जो फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सब चीजें जो हैं सर्विसेज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। Some of these facilities have a direct impact on the working of the system of production, while others give indirect support by building the social sector of the economy. कुछ फैसिलिटीज ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट असर पड़ता है जो वर्किंग है सिस्टम की प्रोडक्शन के लिए, कुछ ऐसी हैं जो इनडायरेक्ट सपोर्ट देती हैं सोशल सेक्टर जो इकोनॉमी का है उसको बनाकर। Some divide infrastructure into two categories. अब इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है दो भागों में बांटा गया है, इकोनॉमिक और सोशल, एक आर्थिक एक सामाजिक। Infrastructure associated with energy, transportation and communication are included in the former category, whereas those related to education, health and houses are included in the latter. यानी कि हम इकोनॉमिक और सोशल उसमें अगर डिवाइड करें इंफ्रास्ट्रक्चर को दो कैटेगरीज में, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इनसे जुड़ा है वो इकोनॉमिक कैटेगरी में आता है, जबकि एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग से रिलेटेड जो है वो आते हैं आपके सोशल सेक्टर में। Relevance of infrastructure. Infrastructure is the support system on which depends the efficient working of the modern industrial economy. हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है इसका सही तरीके से जो वर्किंग है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट सिस्टम पे। मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट फॉर स्पीडी एंड लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स। अब जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है ये भी डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि तेजी से और ज़्यादा मात्रा में सीड्स का, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का इनका ट्रांसपोर्ट हो एंड द प्रोड्यूस बाय मेकिंग यूज ऑफ मॉडर्न रोडवेज, रेलवेज एंड शिपिंग फैसिलिटीज। साथ ही साथ तेजी से जो उत्पादन है उसको भी पहुंचाया जा सके मॉडर्न रेलवेज जो है, रोडवेज हैं या शिपिंग फैसिलिटीज की मदद से। Modern agriculture also has to depend on insurance and banking facilities because of its need to operate on a very large scale. तो जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसको निर्भर होना पड़ता है इंश्योरेंस पे, बैंकिंग सुविधाओं पे, क्योंकि उनको जरूरत होती है बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट करने के लिए। Infrastructure contributes to the economic development of the country both by increasing the productivity of the factors of production and improving the quality of the life of its people. अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका योगदान इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे होता है कंट्री के, क्योंकि ये क्या करता है जो भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो क्वालिटी है लोगों की जिंदगी की, जीने की जो एक जिंदगी की क्वालिटी है उसको सुधारता है। Inadequate infrastructure can have multiple adverse effects on health. अब अगर सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो लोगों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। Improvements in water supply and sanitation have a large impact by reducing morbidity from major waterborne diseases and reducing the severity of disease when it occurs. अगर वाटर सप्लाई या सैनिटेशन में जो है सुधार हो तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। एक तो पहली बात मॉर्बिडिटी कम होती है। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी बीमार पड़ने की ये जो एक प्रक्रिया है इसको कमी आती है, और खास तौर से जो पानी से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं उसमें जब आपका साफ पानी होगा तो उसमें उससे रिलेटेड बीमारियां कम होगी। साथ ही साथ जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा ना हो, उसकी भी तीव्रता जो है एक तरह से जब वो होती है उसको भी कम करने में ये सब चीजें सहायक होती हैं अगर इंप्रूवमेंट्स किए जाएं। In addition to the obvious linkage between water and sanitation and health, the quality of transport and communication infrastructure can affect access to health care. अब एक तरह से जहाँ वाटर, सैनिटेशन और हेल्थ के बीच में जुड़ाव है, वही जो क्वालिटी है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की उसका भी असर पड़ता है हेल्थ केयर की पहुंच तक। कैसे? एयर पोल्यूशन एंड सेफ्टी हैजर्ड्स कनेक्टेड टू द ट्रांसपोर्टेशन आल्सो अफेक्ट मॉर्बिडिटी, पर्टिकुलरली इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। एयर पॉल्यूशन, ये जो वायु प्रदूषण है या जो सुरक्षा को लेकर परेशानियां होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड जो है वो भी जो है बीमारी लाती हैं, जल्दी बीमारी लोगों को होती है, खास तौर से उन इलाकों में जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। The state of infrastructure in India. Traditionally, the government has been solely responsible for developing the country's infrastructure. अभी ट्रेडिशनल देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है उसकी ही मेन जिम्मेदारी थी कि कंट्री में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डेवलप करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल थी। बट इट वॉज फाउंड दैट द गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज इनएडिक्वेट। लेकिन क्या महसूस हुआ कि जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है वो पर्याप्त नहीं था।
Today, the private sector by itself and also in joint partnership with the public sector has started playing a very important role in the infrastructure development. आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर अपने आप ही साथ जॉइंट पार्टनरशिप में भी पब्लिक सेक्टर के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में. A majority of our people living in rural areas, despite so much technical progress in the world, rural women are still using biofuels such as crop residues, dung and fuel wood to meet their energy requirement. बहुत सारे जो लोग हैं हमारे वो आज भी गांव में रहते हैं. इतनी सारी तरक्की हो चुकी है तकनीकी तौर पे दुनिया के अंदर, तब भी जो गांव की लेडीज हैं वो आज भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल करती हैं. जैसे जो क्रॉप के बच जाते हैं लेफ्ट ओवर्स, उनको जलाना है, डंग यानी गोबर का, फ्यूल ईंधन के लिए लकड़ी का, ताकि उनकी जो एनर्जी की जरूरत है उनको पूरा कर सके. They walk long distances to fetch fuel, water and other basic needs. दूर तक उनको जो है यात्रा तय करनी पड़ती है, तब जाके उनको ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है, पानी मिलता है या और जो बेसिक जरूरतें हैं. The census 2001 shows that in rural India, only 56% households have an electricity connection and 43% still use kerosene. जो सेंसस था 2001 का वो ये बताता है कि रूरल इंडिया जो है यानी गांव का जो इलाका है इंडिया में, उसमें सिर्फ 56% ऐसे परिवार हैं जहां पर बिजली के कनेक्शन है. बाकी 43% आज भी मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं. About 90% of the rural household use biofuels for cooking. 90% जो गांव के परिवार हैं वो बायोफ्यूल का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए. Tap water availability is limited to only 24% in rural households. वही सिर्फ 24% लोग जो हैं उनके घर परिवार में नल लगा हुआ है. About 76% of the population drinks water from open sources such as wells, tanks, ponds, lakes, rivers, canals, etc. जबकि 76% पॉपुलेशन जो है वो पानी पीने के लिए कुएं का, टैंक का, तालाबों का या पोखरों का, नदियों का, कैनाल का इनका इस्तेमाल करती है. Another study conducted by National Sample Survey Organization noted that by 1996, access to improved sanitation in rural areas was only 6%. एक और स्टडी कराई गई नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. उन्होंने पाया कि 1996 तक जो एक सुधरे हुए सैनिटेशन होता है गांव के अंदर वो सिर्फ 6% था. Look at the table 8.1 which shows the state of some infrastructure in India in comparison to few other countries. अभी 8.1 जो टेबल आपकी बुक में दी है उसमें ये पता चलता है कि इंडिया का यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कंडीशन और जो बाकी कंट्रीज हैं उनके मुकाबले कैसी है. Though it is widely understood that infrastructure is the foundation of development, India is yet to wake up to the call. कहने को ये बात सबने समझी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से नींव है विकास की, लेकिन इंडिया को अभी भी इस चीज के लिए थोड़ा और जागरूक होना होगा. India invests only 5% of its GDP on infrastructure, which is far below that of China and Indonesia. इंडिया सिर्फ 5% जो है अपना जीडीपी का वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, जो कि चाइना और इंडोनेशिया के मुकाबले बहुत कम है. Some economists have projected that India will become third largest economy in the world a few decades from now. कुछ जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये मानना है कि इंडिया जो है तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा कुछ दशकों में अब से. For that to happen, India will have to boost its infrastructure investment. अब उसके लिए इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है उसे और बढ़ाना होगा. In any country, as the income rises, the composition of infrastructure requirements changes significantly. किसी भी कंट्री में जब इनकम में बढ़ोतरी होती है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोजिशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी जो है उनमें बदलाव किया जाता है. For low income countries, basic infrastructure services like irrigation, transport and power are more important. अब जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं जैसे इरिगेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट है, पावर है, ये ज्यादा जरूरी है. एज इकोनॉमीज मैच्योर एंड मोस्ट ऑफ देयर बेसिक कंजम्पशन डिमांड्स आर मेट, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी श्रिंक्स एंड मोर सर्विसेज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड. जैसे जैसे इकोनॉमी पनपती जाती है, मैच्योर होती जाती है, ज्यादातर जो बेसिक कंजम्पशन डिमांड्स होती हैं वो पूरी हो गई तो जो शेयर है एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में वो कम होने लगता है और जो सर्विसेज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अब उनकी जरूरत पड़ने लगती है. दैट इज व्हाई द शेयर ऑफ पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रेटर इन हाई इनकम कंट्रीज. इसी वजह से जो पावर और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका शेयर जो कंट्रीज में इनकम ज्यादा है वहां उसकी एक तरह से शेयर जो है वो ज्यादा है. द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड. इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या आर्थिक विकास हो, दोनों साथ में चलते हैं. Agriculture depends to a considerable extent on the adequate expansion and development of irrigation facilities.
अब एग्रीकल्चर किस पे निर्भर करता है? काफी हद तक कि अच्छे तरीके से विस्तार हो, विकास हो इरिगेशन की फैसिलिटीज का। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। वही इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस किस पर डिपेंड करती है कि पावर और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन में खूब ज्यादा विकास हो, बिजली सही आती रहे, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सुविधाएं सही मिलती रहे। Obviously, if proper attention is not paid to the development of infrastructure, it is likely to act as a severe constraint on economic development. तो अगर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पे, तो वो फिर ऐसे एक्ट करेगा जैसे एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। In this chapter, the focus will be only on two kinds of infrastructure, those associated with energy and health. अब इस चैप्टर में हम सिर्फ दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, एक वो जो एनर्जी से जुड़ा है और दूसरा जो हेल्थ से जुड़ा है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो है एनर्जी, वो करते हैं अगले वीडियो में।